किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अनुभव आनंद। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। राइट, ठीक है भी। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स। राइट, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट नेस्टेड क्लासेस। आपने अगर सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा तो वहां पर हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या किया था, डिक्लेयर किया था। राइट, तो नेस्टेड क्लास में क्या होगा कि आप क्लास के अंदर क्लास बनाएंगे। जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया था, उसी को आप बोलते थे नेस्टेड स्ट्रक्चर। अगर हम क्लास के अंदर क्लास बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज नेस्टेड क्लास। राइट, एंड ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आप क्लास बना रहे हैं एज अ क्लास का नाम एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जैसे स्ट्रक्चर विद फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, वैसे ही आप यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। देन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। राइट, तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एन एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप whose members are homogeneous। जैसा कि आपको पता है एरे में क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। राइट, एरे में जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटिन्यूअस एलोकेट होती है। फॉर डिजाइनिंग लार्ज साइज ऑफ डेटाबेसेस एरेज आर वेरी एसेंशियल। syntax, already we discussed about the syntax of class, and is are how to create object of class array। ये ऑलरेडी एग्जांपल हम क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इस एग्जांपल को हम रिपीट नहीं करेंगे। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड नेम, एंड प्राइवेट इज अ एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ डेटा मेंबर्स। और जो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं ऑल्सो नोन एज स्टेट, ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। राइट, देन पब्लिक मेंबर्स। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूजर डिफाइंड नेम और ऑब्जेक्ट में मेक्स, मतलब वेयर मेक्स इज द यूजर डिफाइंड साइज ऑफ द एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। कोई बताएगा सी प्लस प्लस में जो आप यहाँ पर मेक्स पास करेंगे वो साइज आप डिसाइड करोगे, तो दिस इज फिक्स्ड इन साइज और फ्लेक्सिबल। यस सर। फिक्स्ड इन साइज है। देखिए एरे का कॉन्सेप्ट आप सी प्लस प्लस में भी करेंगे, वो भी फिक्स्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायनामिक हो सकता है और चेंज हो सकता है, नॉट पॉसिबल। वेयर मेक्स इज द यूजर डिफाइंड साइज ऑफ द एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वहां पर आपने क्या यूज किया था, वहां पर आपने क्या यूज किया था, 5 इज द साइज ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि वहां पर आप 5 स्टूडेंट का डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। राइट, देन इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड क्लास। राइट, आई होप यू अवेयर विद नेस्टेड क्लास। क्लास के अंदर अगर हम क्लास बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, नेस्टेड क्लास। सी प्लस प्लस परमिट्स डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास विद इन अनदर क्लास, मतलब सी प्लस प्लस में आप क्लास के अंदर क्लास को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। देयर आर नो कंपाइल टाइम एरर, दिस इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। राइट, राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो इसमें आप नेस्टेड क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ए क्लास डिक्लेरेशन एज अ मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड क्लास। द नेम ऑफ
अ नेस्टेड क्लास इज अ लोकल टू द इनक्लोजिंग क्लास, मतलब जो आप नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो क्लास के अंदर ही आपको क्या करना है, यूज करना है। द नेस्टेड क्लास इज इन द स्कोप इट्स इनक्लोजिंग क्लासेस, मतलब क्लास के अंदर ही आपको क्या करना है, क्लास को डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक सिंटेक्स देखिएगा भैया ना, क्लास आउटर क्लास नेम, जो मेन क्लास होती है जिसके अंदर आप नेस्टेड क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर क्लास। मैंने बोला कि जो भी आप क्लास के अंदर क्लास डिक्लेयर करेंगे उसे क्या बोला जाता है, आउटर क्लास। और आउटर क्लास के डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन दोनों हो सकते हैं। फिर आपने उसी क्लास के अंदर एक और क्लास डिक्लेयर की है और उस क्लास का नाम है इनर क्लास नेम। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें भी आपका क्या होगा, डेटा मेंबर ऑफ इनर क्लास, मेंबर फंक्शन ऑफ अ इनर क्लास। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम विदाउट एग्जिस्टिंग ऑफ आउटर क्लास ऑब्जेक्ट, क्या आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नो सर। नो सर। नॉट पॉसिबल। जैसे हम सी में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देखा था हमने कि अगर हमें इनर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है तो कंपल्सरीली आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर क्लास। आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप सिंटेक्स देखिए, आउटर क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट वन, आउटर क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेम देन ऑब्जेक्ट टू। दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसका एग्जांपल देखने वाले हैं नेस्टेड क्लास का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाउ टू क्रिएट नेस्टेड क्लास इन C++। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेस्टेड क्लास का एग्जांपल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम दूसरी क्लास बनाएंगे, राइट। विल गो टू फाइल मेनू एंड एम्प्टी फाइल, और यहाँ पर आपने मान लीजिए पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, a.cpp, एक्सटेंशन आपको .cpp देना है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपने हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर आपने क्लास बनाई है, हम मान लेते हैं कि क्लास का नाम क्या है, emp, राइट। और इस emp क्लास का मेंबर डेटा है कैरेक्टर नेम, और फिर मैंने यहाँ पर मान लीजिए दे दी साइज 20, और फिर मैंने लिखा इंटीजर में एम्प्लॉय नंबर, राइट। और मैंने यहाँ पर आउटर क्लास में एक फंक्शन बना दिया एक्सेप्ट डेटा, राइट, एक्सेप्ट डेटा। और यहाँ पर आप देखेंगे यूजर से इनपुट ले लेंगे आप सी आउट इंटर नेम, और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये विथ स्पेस मल्टीपल वर्ड आपको रीड करना है तो आप यूज कर लीजिएगा सी इन डॉट गेट लाइन, और यहाँ पर आप पास कर देंगे नेम ऑफ एरे वेरिएबल एंड हाउ मेनी कैरेक्टर डू यू वांट टू रीड। देन इसके बाद में आप इनपुट ले लेंगे इंटर एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पर आप लिखेंगे सी इन, और यहाँ पर आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर EMPNO। ये सिर्फ आपने इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बनाया है, और एक और फंक्शन आपने बना दीजिए, मान लीजिए void show data, राइट। ये अभी मैं आउटर क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आपने लिखा सी आउट, और सी आउट में आप यहाँ पर लिखेंगे /n नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ पर आपका इसका नाम क्या आ जाएगा, दिस इज द नेम। एंड ऐसे ही आप किसको प्रिंट करवा देंगे, एम्प्लॉय नंबर को सी आउट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका /n, राइट।
स्लेशन और एम्प्लॉय नंबर EMPNO, और यहाँ पर आपने पास कर दिया दिस इज द EMPNO, राइट। तो ये आपने अभी किस क्लास की डेफिनेशन दी है, दिस इज कॉल्ड आउटर क्लास। जिस क्लास के अंदर आप न्यू क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास को बोलते हैं आउटर क्लास, राइट। अब ये आपका इसका काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई है, राइट। तो यहाँ पर क्लास का नाम मान लीजिए आपने दे दिया है DOB, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राइट। और यहाँ पर आपने इसका मेंबर डेटा लिया है int DD int MM, कुछ भी ले सकते हो और किसी भी टाइप का ले सकते हो, ये आप डिसाइड करोगे। देन int YYY, राइट। और यहाँ पर जो है अब आप मुझे बताइए क्या आउटर क्लास का एक्सेप्ट डेटा इनर क्लास की डिटेल्स इनपुट ले सकता है क्या, से यस और नो? No, DD sir. MM नो। तो यहाँ पर अगेन आप एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड गेट डेटा, ये आपका इनर क्लास का मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन आप दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पर ये इनर क्लास की आप डेफिनेशन दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अब आप यूजर्स इनपुट ले लेंगे कि सर सी आउट इंटर डेट और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, सीन सी आउट इंटर मंथ सीन MM, और फिर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, सी आउट इंटर ईयर और सीन YYY, जो भी आपने मेंबर लिया होगा उसका आपने यहाँ पर, राइट। तो ये गेट डेटा अब डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, मान लीजिए डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले, राइट। और यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे सी आउट लेसन DOB, और यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं DD फिर MM देन 4 टाइम YY, ठीक। तो ये इनर क्लास के मेंबर्स को क्या करेगा, डिस्प्ले, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपने कौन सी क्लास बनाई है, क्लास के अंदर जो क्लास होती है दिस इज कॉल्ड इनर क्लास, ये आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, इनर क्लास, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे हमने जो क्लास बनाई है वो क्लास का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये आपकी आउटर क्लास है, राइट। और आउटर क्लास का नाम आपका क्या है, EMP, और इस EMP क्लास के अंदर आपने तो देखिए यहाँ पर EMP क्लास के अंदर आपने दो चीजें ली हैं, एक है आपका नेम और दूसरा आपका क्या है, एम्प्लॉय नंबर। और फिर आपने यहाँ पर इसी क्लास के अंदर दो फंक्शन बनाए हैं, एक एक्सेप्ट डेटा और दूसरा क्या बनाया, शो डेटा, राइट, ओके। अब इसी क्लास के अंदर आपने एक और क्लास बनाई है, राइट, और उस क्लास का नाम आपने क्या दिया है, DOB, राइट। तो यहाँ पर क्लास का नाम क्या हो गया, DOB। अब इस क्लास के अंदर मेंबर डेटा क्या हो जाएगा, DD MM और YYY, राइट। और इसके अंदर भी आपने दो फंक्शन बनाया है, एक है आपका गेट डेटा और दूसरा है आपका डिस्प्ले। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको, मैंने बोला कि अगर आपको इनर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो कंपल्सरीली विद द हेल्प ऑफ आउटर क्लास आप क्या करेंगे, उसका
ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास बनाई। देखिए ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, आउटर क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक। और अगर आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, आउटर क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनर क्लास का नाम देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे लास्ट में, इंट मेन, और यहाँ पर जो है आपने पास किया क्लास का ऑब्जेक्ट। देखिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनेगा empe, राइट। और यहाँ पर आप लिख देंगे e डॉट एक्सेप्ट डेटा, राइट, देन e डॉट शो डेटा, ओके। ये सिर्फ आउटर क्लास का। देखिए यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर e is an object of आउटर क्लास। मुझे बताइए आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से आप किस क्या गेट डेटा और डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं? नो सर। नॉट पॉसिबल, राइट। आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ आउटर क्लास के मेंबर ही एक्सेस होंगे। मैंने बोला कि आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से सिर्फ और सिर्फ आउटर क्लास के मेंबर ही क्या होंगे, एक्सेस होंगे। इनर क्लास के मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, पहले इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट, इंटर नेम, सपोज मैंने नेम में इंटर किया अमन जैन, एम्प्लॉय नंबर 101। तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इनपुट ले लिया और डिस्प्ले। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई डॉट गेट डेटा, क्या बोला मैंने, ई डॉट गेट डेटा, तो कंपाइल टाइम पे क्या दे रहा है, एरर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्लास के अंदर गेट डेटा नाम का कोई मेथड नहीं है। गेट डेटा नाम का मेथड आपने किस क्लास के अंदर बनाया है, डीओबी नाम से एक क्लास है उसके अंदर, ठीक। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए emp आउटर क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डीओबी इनर क्लास का नाम। केस चेक कर लीजिए भाई, दिस इज अ केस सेंसिटिव, डीओबी मैंने यस कैपिटल में लिखा, और ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए आपने दे दिया डी, राइट। जिस तरीके से आप मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे यहाँ पर आप एक्सेस करेंगे। क्या लिखेंगे, डी डॉट गेट डेटा, राइट, देन डी डॉट शो डेटा, सॉरी डिस्प्ले नाम से आपने फंक्शन बनाया इसके अंदर, डिस्प्ले, राइट। इतना करने के बाद पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए नेम में मान लीजिए आपने एंटर किया संजय, एम्प्लॉय नंबर 102। इसके बाद क्या आ रहा है, अच्छा वहाँ शो डेटा कॉल कर दिया ना, इसलिए वो डिस्प्ले भी कर रहा है नेम और एम्प्लॉय नंबर, फिर इंटर डेट। या फिर ऐसा करिए जो डिस्प्ले वाला आपने बनाया है इसको लास्ट में आप कॉल कर लीजिए। मैंने बोला कि जो आपने डिस्प्ले वाले को कॉल किया है, शो डेटा को कॉल किया है, उससे आप सीक्वेंस में करेंगे तो आपका डेटा प्रॉपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अगेन मैं कंपाइल करके इसको एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, सेकंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब मान लीजिए आपने इंटर किया दीपक, एम्प्लॉय नंबर 103, डेट 11 मंथ 12 और 1995। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द एम्प्लॉय दीपक, एम्प्लॉय नंबर 103 एंड डेट ऑफ बर्थ, दिस इज नथिंग बट नेस्टेड इनर क्लास, राइट, 11/12/1995। किसी को कोई डाउट है भाई इस वाले प्रोग्राम में? देखिए यहाँ पर प्रोग्राम की जो लेंथ है, वो साइज है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही है जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं।
किसी स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। नो सर। सभी को समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़े। यस सर। हेलो सर। यस यस, बोलिए। सर क्लास के अंदर अपने क्लास बनाई है, उसको पहले एक्सेस कराएं तो उसके लिए क्या करेंगे? किसके पहले एक्सेस करना है? मतलब उसको ये पब्लिक जो लिखा है ना आपने, अवॉइड एक्सेप्ट डेटा, इससे पहले, मतलब पब्लिक से पहले, क्या करना है? इससे पहले एक्सेस करना है अपन को, मतलब उसमें डीओ भी दे देंगे इसमें और नीचे नाम देंगे, इसको पहले एक्सेस करेंगे फिर कैसे होगा ये वाला कॉन्सेप्ट? मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो कि ये जो क्लास मैंने बनाई है, इनर क्लास को पहले एक्सेस करेंगे सर, तो मतलब एक मिनट रुको ना, और यहाँ पर आप चाह रहे हो कि ऐसे अगर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बट इसको एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, प्राइवेट होता है, और प्राइवेट को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसका एक्सेस एक मिनट रुकिए, यहाँ पर भी आपका पब्लिक आएगा फिर क्लास को। सर पब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई है। सर पीयू होगा ना? एक मिनट रुकिए। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, राइट। यस सर। डेट मान लीजिए, ओके। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। बाय यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्लास का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट होता है, और क्लास के अंदर क्लास है तो ऑब्वियसली आप उसे क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और किसी को कोई डाउट है भाई इसमें? मैंने बोला ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया हो, कहीं डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। देखिए ऊप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बाकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड क्लास, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कौन सी क्लास का? नेस्टेड क्लास का, राइट। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। जैसे हमने सी में स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास किया था, वैसे ही आप यहाँ पर एज अ फंक्शन भी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। मैंने बोला जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में क्लास स्ट्रक्चर का वेरिएबल पास किया था, वैसे ही आप सी प्लस प्लस में क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। लाइक एनी अदर डेटा टाइप्स, एन ऑब्जेक्ट में बी यूज एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि जो आप क्लास बना रहे हैं, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने बोला कि जो हम क्लास बना रहे हैं वो क्लास आपकी कौन सी डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर एज अ फंक्शन उस डेटा टाइप को पास कर सकते हैं, राइट। So this can be done by two ways. First, a copy of the entire object is passed to the function. This is called pass by value. Only the address of the object is transferred to the function. This is pass by address or pass by reference. Okay. तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं? पैरामीटराइज फंक्शन देखेंगे ना। कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं? पैरामीटराइज फंक्शन।
ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। मान लीजिए क्या एग्जांपल देख रहे हैं, पास्ट ऑब्जेक्ट of the function argument। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने एक क्लास बनाई है iostream and using namespace std क्लास का नाम आपका हो जाएगा, हम मान लेते हैं क्लास का नाम emp, राइट। और इसके अंदर हमने यहाँ पर मेंबर डेटा लिया, कैरेक्टर में नेम और इंटीजर में आपने ले लिया मान लीजिए, या फ्लोट में सैलरी और इंटीजर में EMPN। इसके अंदर आपने दो फंक्शन बनाए, सर पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट डेटा और यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा में आपने यूजर से इनपुट ले लिया, सी आउट सर इंटरनेम सीन, राइट, देन नेक्स्ट सी आउट इंटर सैलरी या इंटर EMPNO सीन EMPNO, नेक्स्ट सी आउट इंटर सैलरी और क्या आ जाएगा आपका सीन, दिस इज सेल, राइट। अब इसके बाद मैंने जो फंक्शन की डेफिनेशन दी है उसमें मैंने लिखा वॉइड शो डेटा, लेकिन अब मैं जो डेटा को डिस्प्ले करवाऊंगा वो एज अ ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा EMPE, राइट। तो यहाँ पर अब आप प्रिंट करवाएंगे तो क्या लिखेंगे कि सर सी आउट लेसन नेम ऑफ द एम्प्लॉय, this is name, and सी आउट लेसन employee number of the employee number, और यहाँ पर नेम। अब ऐसे आप एक्सेस करेंगे कि सर e.name और e.empno, यहाँ पर कोई बताएगा e इज अ एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, कैन यू टेल मी प्लीज। फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर पैरामीटर। वेरी गुड। जब आप किसी भी फंक्शन की सर फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन Formal देते होता वक्त आप जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो आपका कौन सा पैरामीटर कहलाएगा, फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर। ये चीज ध्यान रखिए भाई, ही इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, तो फिर फॉर्मल पैरामीटर भी आप इसको बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप एक्सेस कर लेंगे सी आउट लेसन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो क्या हो जाएगा E.cell, राइट। बोला यहाँ पर क्या हो गया आपका, दिस इज E.cell। तो यहाँ पर आपने जो EMPE पास किया है दिस इज ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल वर्ड में हम बोले तो जहां पर हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप यूज किए थे उस प्लेस पर आपने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट की है वो भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को। अब यस इसके बाद हम मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेन, और आपने यहाँ पर लिखा है इंट मेन, और क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया मान लीजिए EMPX, और मैंने यहाँ पर पहले x.accept डेटा को कॉल किया है, राइट।
तो ये आपसे इनपुट लेगा। फिर आपने x डॉट किसको कॉल किया है, शो डेटा को, लेकिन शो डेटा आपसे क्या लेगा, क्या मैं x को पास कर सकता हूँ क्या यहाँ पर? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसका ऑब्जेक्ट तुम बना दिए हैं आप ई, तो ई से There is no compile time error. Enter name Deepak, employee number 101, salary। क्वेश्चन आपने समझा ही नहीं ना, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर एज अ क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हो ना। यहाँ जो x डॉट शो डेटा लिखा, ये तो उस मेथड को कॉल करने के लिए है, और ये जो x है इंटरनली क्या स्टोरी क्रिएट होगी, ये ध्यान से सुनिएगा ना। आपकी क्लास है emp, तो आपने मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है x, राइट। तो ये जो x ऑब्जेक्ट है इसमें कितनी वैल्यू है, 3। फर्स्ट नेम, सेकंड एम्प्लॉय नंबर और थर्ड सैलरी, राइट। नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, राइट। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि नेम में आपने पास किया, मान लीजिए दीपक, राइट, और एम्प्लॉय नंबर में आपने क्या पास किया है, 101, और सैलरी में हमने मान लीजिए 4500, ठीक। तो जब मैं यहाँ पर कॉल करूंगा शो डेटा को, तो x इज अ ऑब्जेक्ट, तो मेथड को कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट का नाम तो यूज करेंगे। फिर आपने यहाँ पर लिखा शो डेटा और क्या पास किया है, x, राइट। तो ये जो x है यहाँ पर फंक्शन कॉल करते वक्त आपने पास किया है, तो x इज एन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। x आपका क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, मतलब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो x आपने यहाँ पर पास किया है, वो जो फॉर्मल पैरामीटर आपने e बनाया उसमें क्या होगा, कॉपी, ठीक। मतलब इस x में जितनी भी वैल्यू है दीपक 1014500, वो एज इट इज किसमें कॉपी हो जाएगा, ई में। तो फिर जब आप प्रिंट करवाएंगे कि सर ई डॉट नेम, तो डेफिनेटली इट विल बी प्रिंटेड दीपक। फिर ई डॉट empno, तो फिर क्या प्रिंट करेगा आपके सामने, दिस इज 101। द नेक्स्ट टाइम ई डॉट सेल, तो क्या प्रिंट कर देगा आपका, दिस इज 4500। ओके, तो इंटरनली ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। अब समझ में आया भी, यस सर। क्लियर है? यस सर, अब समझ। सर यस बोलिए। सर यहाँ पे जो x डॉट शो डाटा है, हाँ, तो सर वहाँ पे तो सर वो एक्चुअल पैरामीटर होगा, और ये x जो है उसको, पहली चीज तो ये है कि किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मुझे ये बता दीजिए। सर उसका जो एक डाटा रहता है, मतलब जैसे किसी नाम का रहता है तो उसके साथ, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करते हैं ना। हाँ यस सर, तो यस बिना, सर, ऑब्जेक्ट आपका एक्स है, वो तो आपने यस सर, फंक्शन को कॉल किया। जो एक्चुअल पैरामीटर वो कहलाता है जब आप फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करते हो। तो मैंने जब यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या पास किया है, एक्स। x, तो जो सर पास करेगा तो उसको सर एक्चुअल पैरामीटर बोलेगा हाँ, ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये जो पास किया इसको एक्चुअल पैरामीटर बोल रहा ना मैं। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है भी इसमें? ठीक है ना? सर वहाँ x डॉट शो डाटा है, तो वो सर फॉर्मल हो गया। यस। अरे ऐसा कर लो, तुम्हें अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, राइट, लेकिन आप यहाँ पर ऐसा पास कर दीजिए कि सर ए डॉट शो डेटा। अब समझ में आया? एक मैंने कंपाइल और रन, यही कंफ्यूजन हो रहा था ना, दोनों हम एक साथ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो आप अलग ऑब्जेक्ट बना लो, वो तो ऑब्जेक्ट लेता है, उससे क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है ना। यहाँ पर आपने पास कर दिया कार्तिक, एम्प्लॉय नंबर 101, सैलरी, ये हो गया। भाई अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर हम एक्स यहाँ भी लिख रहे हैं और एक्स यहाँ भी पास कर रहे हैं, तो ए डॉट शो डेटा, ये तो किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए,
लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू x एज अ एक्चुअल पैरामीटर आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हियर x इज एन एक्चुअल पैरामीटर। और किसी को कोई डाउट है भाई इसमें? सर अगर एक्चुअल पैरामीटर अपन पास नहीं करेंगे तो शो में क्या दिखाई देगा, गार्बेज? नहीं ना, आपने फंक्शन बनाया और आपने यहाँ पर डिफाइन करते वक्त क्या पास किया है, EMPE, तो इस हाँ। टाइप का ऑब्जेक्ट तो आपको पास करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर एरर देगा सर ऐसे तो? फिर एरर देगा ना। मान लीजिए आपने फंक्शन बनाया पैरामीटराइज फंक्शन और आप वहां पर कुछ भी पास नहीं कर रहे हो तो एरर देगा ना। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया, कंपाइल, हाँ ठीक है दैट इज सर। कंपाइल टाइम एरर। ओके सर। फिर क्योंकि ये फंक्शन तो आपने बनाया ना, पहले से नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखिए। ओके जी सर। और किसी को कोई डाउट है बीच में? अच्छा, इसी वाले एग्जांपल में अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर ए डॉट x dot show data. Can you tell me please what will be output? सेम आना चाहिए सर। सेम ही आएगा सर। और कोई बताए भाई what will be output? सेम आएगा या कुछ अलग आएगा? सेम होगा सर। सेम ही आएगा सर। ठीक है भाई, देखिए आपने यहाँ पर पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया। दीपक 101 कुछ भी आ रहा है, सेम नहीं आएगा भैया ना। आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से नहीं देखा। सर वो डिफाइन ही नहीं किया ये। अरे मेरी बात सुनो, आपने ऑब्जेक्ट बनाया x, मतलब आपने इनिशियलाइज किसको किया है, x को। फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है a। मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, a। क्या मैंने कहीं पर a ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया? मैंने कॉल किसको किया, x डॉट एक्सेप्ट डेटा, तो वो x ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा ना, a ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करेगा। आप अगर वहां पर लिखते कि सर a डॉट एक्सेप्ट डेटा, तो डेफिनेटली वो वर्क करता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x डॉट एक्सेप्ट डेटा, तो डेफिनेटली उसने जो x ऑब्जेक्ट बनाया है उसको क्या किया है, इनिशियलाइज। मतलब जो आपने दीपक 101 और सैलरी इंटर की है वो x ऑब्जेक्ट में, और अब आप यहाँ पर पास कर रहे हैं कि सर x डॉट शो डेटा, जबकि a में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, डेफिनेटली गार्बेज वैल्यू। तो इसलिए जब आप रन कर रहे हैं तो आपके सामने क्या आउटपुट आ रहा है, सम गार्बेज वैल्यू। ओके, तो ये चीज भी आपको इंटरनली ध्यान रखना है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है और आप किस ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। समझ में आया? यस सर आज की सर ये लिंक भेज देंगे ये क्लास की? सर क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी। कौन सी वाली? सर मतलब सर ये वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो। सेंड कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी एक Yes, दिन में 4 क्लास रहती है, वो थोड़ा सा डेटा का इशू हो जाता है। तो ये सर कर दीजिए प्लीज सर, ठीक है। ये क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस ठीक है भाई। अभी थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट के बारे में भी आपसे डिटेल लेने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट में किसकी क्या प्रोग्रेस है। प्लीज अटेंडेंस के साथ साथ आप वो भी बताते जाइएगा ना।